हेलो स्टूडेंट, शिक्षा स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कमज़ोर छात्र हैं मैथ में, उनके लिए चाहे वो 6 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का बच्चा हो, चाहे 9 का हो, चाहे 10 का हो, यानी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है। अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे क्या है, जो चिन्हों का जोड़ घटाव और गुणा भाग होता है, उसके माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें जो चिन्ह का जोड़ घटाव करेंगे तो उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे कमज़ोर होते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि जो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो आज उन चिन्हों के बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, देखते हैं। पहला है, जैसे इसमें देखते हैं, पहले में दिया है प्लस प्लस प्लस, यानी ये प्लस, यानी किसी के पास 10 रुपए है और किसी के पास 20 रुपए है, तो ये 20 रुपए और ये 10 रुपए में क्या होता है, ये योग होता है। जो बीच में ये चिन्ह बने होते हैं सारे, ये योग का चिन्ह दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 प्लस 20 बराबर, पहले का जब देखते हैं तो इसमें कह रहा है प्लस प्लस, यानी ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये योग का चिन्ह हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, योग का चिन्ह हो रहा है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये 10 और 20 क्या हो जाता है, 30, यानी किस चिन्ह में आया है, प्लस में। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा। अब हम देखते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में बता रहा है प्लस प्लस माइनस, यानी मान लीजिए कह दिया जाए कि 20 रुपए किसी के पास है और उसे हमें क्या है, 10 रुपए देना है। तो 10 रुपए जब देना है, यानी तो उसमें से हमें क्या करना है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह देखना। तो बड़ी वाली संख्या है क्या, बड़ी वाली संख्या हमारा 20 है और 10 क्या है, छोटा है। तो इसके वजह से ये इसमें कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि जब प्लस बड़ी है तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये दूसरा, पहला और दूसरा हमने ऐसे समझाया कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा चिन्ह किस में लगाना है। यानी मान लीजिए, और देखते हैं, यदि जैसे मान लीजिए तीसरा देखते हैं उदाहरण में, इसी के तौर पर इसमें का, तो इसमें हम देखते हैं यदि -20 है और प्लस, इसके बाद ये 10 प्लस में है, तो इसमें से कौन सा चिन्ह होगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह। तो इस तीसरे वाले का जब हम देखते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह बता रहा, तो यहाँ पर -20 प्लस 10 है, तो यहाँ पर जब 20 से 10 घटाएंगे 10 हो जाएगा, लेकिन बड़ी वाली संख्या माइनस है। अर्थात कहते हैं किसी व्यक्ति के पास यदि 20 रुपए का कर्ज उधार है, तो उसके, हम कह रहे हैं कि जब उसके 20 रुपए उधार है तो उससे हम 10 रुपए ले रहे हैं कि हमें 10 रुपए दे दो, तो वो कहाँ से देगा। लेकिन जब वो 10 रुपए, 20 रुपए उसके पहले से उधार है तो 10 रुपए और हमें दे देगा, तो उसके पास कितने उधार बच गए, -30, यानी 30 रुपए का उधार हो गया। जब 30 रुपए का उधार होगा तो वो जब कभी भी लौटाएगा तो 30 रुपए ही लौटाएगा। तो उसमें क्या होता है, 20 पहले से थे और 10 बाद में, तो ये -10 उसी का है। ठीक है, अब हम देखते हैं, बड़ी वाली संख्या चिन्ह हो गया। अब चौथा देखते हैं, तो चौथे में बता रहा है कि माइनस प्लस माइनस, यानी -5 प्लस -10 है, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा है, माइनस बता रहा है। यानी दोनों चिन्हों का, यानी किसी के पास -5 रुपए उधार है और किसी के पास -10 रुपए उधार है, तो उससे क्या होता है, दोनों को हम जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का मिला करके हमारा हो गया -5 प्लस -10 बराबर -15। इससे यह सिद्ध होता है कि दोनों के पास जब 5 और 10 रुपए का कर्ज है, तो दोनों को मिला करके, दोनों का मिला के जब -15 रुपए दोनों का मिला के कर्जा हो गया। तो इस प्रकार से चौथा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कौन सा हमें चिन्ह लगाना है। अब हमें देखना है पांचवा, इसमें कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी, इसीलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। इससे यह होता है कि आप लोगों को बेसिक से बेसिक, जो कमज़ोर बच्चे हैं उसके लिए अच्छा तरीका अपना सके और वो जोड़ घटाना कर सके। इससे क्या होता है कि हमें कोई भी सवाल लगाने में कठिनाई नहीं होगी और आगे चल करके हमारा दृढ़ विश्वास यही होगा, मजबूत होगा, क्योंकि जब
हमारा दृढ़ विश्वास में जोड़ घटाव गुणा भाग सब मजबूत होगा, यानी बेसिक मजबूत होगा, तो हमें आगे चल के बहुत लाभ देता है, ताकि हम मैथ में कभी भी कमज़ोर बच्चों ना, ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले बेसिक ही मजबूत करना है। तो अब हम देखते हैं पाँचवें में कह रहा है -5 गुणे -10, यानी दोनों चिन्हों का जब गुणा होगा तो यहाँ पर दो चिन्ह, यानी जब सम संख्या यानी दो संख्याओं में माइनस लगा है तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब गुणा करते हैं तो 10 और 5 का गुणा करेंगे, 10 बचे 50, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो -5 और -10 का गुणा जब करेंगे 10 बचे 50, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं छठा नंबर, पांचवा हो गया, छठा नंबर देखते हैं। तो छठा नंबर में बता रहा है कि यदि 3 माइनस गुणे से हो, यदि माइनस गुणे -10 गुणे -15 कर लीजिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 माइनस, यानी इन सभी को कोष्टक में हम बंद कर ले ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये गुणा हो रहा है कि घटा हो रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं, कोष्टक में सभी को बंद कर दिया और तीनों क्या है, माइनस में, माइनस का चिन्ह किस में आता है, माइनस, यानी दो धनात्मक यानी सम संख्या है तो उसका चिन्ह धनात्मक होगा, और तीसरा यदि हो गया यानी विषम संख्या हो गई तो ऋणात्मक हो। यदि 4 संख्याएं माइनस में हुई और गुणा हो रहा है तो उन सबका गुणा क्या होता है, प्लस होता है। यदि विषम संख्या आई नहीं तो उसमें क्या चिन्ह हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पर तीनों विषम संख्या, यानी एक ये दो मिला करके हमारा सम संख्या, एक ही मिला है 3, तो 3 हुए तो इसमें से 3 क्या है, विषम संख्या है, तो 3 चिन्ह मिलने से विषम संख्या यानी माइनस चिन्ह आएगा। अब इसमें गुणा हम करते हैं तो 10 बचे 50, 50 में हम 15 का गुणा करेंगे तो 15 बचे 75, यानी 750 आ जाएगा। तो इससे हमें ये सिद्ध होता है कि हमारा जो चिन्ह का गुणा हो रहा है, यदि 3 चिन्ह है तो उसमें माइनस होगा, यदि 2 चिन्ह है तो प्लस होगा, यदि 4 चिन्ह है तो उसमें हमारा प्लस होगा, यदि 5 चिन्ह है तो उसमें माइनस ही होगा। अब 7वां देखते हैं। 7वें में क्या बता रहा है जब हम किसी संख्या में माइनस माइनस से भाग देते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे हम देखते हैं -50 में यदि हम -10 का भाग देंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या है, कट जाएगा। अब 50 का भाग करें 10 बचे 50, यानी किस चिन्ह में आ गया, ये +5 में, यानी प्लस चिन्ह आया। यदि अब यही कॉन्सेप्ट हम देखते प्लस या माइनस के बीच यदि भाग हो रहा होता तो उसमें क्या होता, चिन्ह बदल जाता। अब हम देखते हैं 8वें नंबर में क्या दिया है, माइनस भागे प्लस। तो यहाँ पर माइनस मान लीजिए 50 है, अब बटे +10, तो इसमें माइनस ये हो गया, भाग का चिन्ह ये बटे हो गया, इसके बाद ये हो गया प्लस नीचे। तो अब हम देखते हैं उसका चिन्ह क्या बता रहा है, इसमें माइनस। तो इसमें जब हम माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 बचे 50, यानी कितना आ जाएगा, -5। यदि हम देखते एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं, कहीं भी माइनस या ऊपर हो या नीचे हो तो इसके हिसाब से 9वां यदि हम एग्जाम्पल लेंगे तो यदि हम +50 करेंगे बटे -10 करेंगे तो इसको मत सोचना कि इसमें क्या होगा, प्लस ही होगा, तो प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस लगा है। यदि एक माइनस लगा है तो उसमें से वो क्या चिन्ह हो जाएगा, -5 ही आएगा। यही आपका आंसर है। शॉर्टकट में आपको जो समझ में ना आए एक बार से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि ये जितने भी चिन्ह बताए गए हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग का, ये सभी चिन्ह आपके मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बैठ गया होगा। इससे ये होगा कि यदि कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया, बेसिक जितना मजबूत होगा उतना हम आगे बढ़ जाएंगे, ताकि हमें कोई रोक नहीं पाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम लगाते हैं। धन्यवाद।